स्वागत है आपका मेरे इस नए क्लास में। एंड आइए आज हम समझते हैं कि आपके नंबर बोर्ड में कैसे इंक्रीज हो सकते हैं और वो भी कम दिनों में, क्योंकि आपके पास अभी गिन के मात्र 1 महीने का ही समय बचा हुआ है और अभी से आपको ऐसी प्रिपरेशन करनी है, यानी कि ऐसी तैयारी करनी है कि आपके नंबर बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो और आप आसानी से 90% मार्क कवर कर सकें। क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि आप कितने एग्री करते हैं अपने आप को किसी काम को करने के लिए, क्योंकि आप अपने आप को जितना संभालेंगे इस टाइम में, यह आप लोगों का डायमंड टाइम है। अभी आप अपने आप को जितना संभालिएगा कि नहीं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या खराब है, उतना ही आपके नंबर पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को कुछ गलतियों का नहीं करना है, जो कि आप लोग उस गलतियों को करते हैं, उस गलतियों को दोहराते हैं, तो फिर आपके नंबर पर भी इफेक्ट पड़ सकते हैं। ठीक है, आइए हम उन गलतियों को छाटें कि आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है जिस वजह से आपके नंबर पर इफेक्ट पड़े। और साथ ही अगर आप इन गलतियों को नहीं दोहराते हैं, अगर आप इन गलतियों को आगे नहीं करते हैं, अगर आप इन गलतियों से कुछ सीखते हैं, तो फिर आपके नंबर आसानी से 90% आ सकते हैं और वो भी आसानी से आप ना बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी गलतियों की, तो सबसे पहले जो आपका ना डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि हम इसको सबसे लास्ट में लिखे हैं लेकिन हमको इसको सबसे शुरू में लिखना चाहिए था। आप लोग का जो डिस्ट्रैक्शन है, यानी कि आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, फालतू लोगों से दूर रहना है। खास करके अभी के समय में जो डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण है वो है आपका मोबाइल। ठीक है, अभी आप लोग ये वीडियो देखने के बाद कहीं किसी और वीडियो को यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, या फिर शॉर्ट वीडियो देखिएगा, रील देखिएगा, इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे किसी का देखिएगा स्टेटस, यानी कि आपको ना डिस्ट्रैक्ट है अभी कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप अभी फंसे हुए हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। इसका जो सबसे आसान तरीका है कि आपको अपने मोबाइल से आपके एग्जाम होने तक दूर रहना है, क्योंकि आप इससे जितना दूर रहेंगे ना, जितना दूर रहेंगे, आप अगर मोबाइल से क्लास करते हैं तो क्लास कीजिए, लेकिन केवल क्लास ही करना है। आप लोगों को क्लास करना है, किसी का अगर इम्पोर्टेंट कॉल है खास करके अपने फैमिली सर्कल का, तो आप लोग उसी का कॉल ना रिसीव कीजिए। ऐसा नहीं कि फालतू दोस्तों के पास आप लोग कॉल करने मोबाइल से, फालतू का इंस्टा चलाना है, रील्स देखना है, एफबी चलाना है, या फिर आपको किसी का व्हाट्सअप का स्टेटस देखना है, ये सब आप लोगों को नहीं करनी है। क्योंकि ये आप लोगों की जो एज है, ये अभी डिस्ट्रैक्शन वाली एज है। इस एज में लोग फालतू जैसे कर कुछ और रहे हैं और कर कुछ और लेते हैं। जैसे अभी आप लोग समझिए कि ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, वीडियो के ख़त्म होने के तुरंत बाद ये आप लोगों को चाहिए कि हमको ना अपनी पढ़ाई पे काम करनी है, या फिर किसी पढ़ने वाली वीडियो को आप लोगों को देखना है, या फिर अपनी क्लास को आप लोगों को करना है। लेकिन आप लोगों को क्या करना होता है, वीडियो देखने के बाद एक नया वीडियो की उस वीडियो में क्या बताया जाएगा, फिर शॉर्ट वीडियो, थोड़ा सा इंटरटेन हो जाते हैं, थोड़ा सा कॉमेडी देख लेते हैं। ये बिल्कुल आप लोगों को नहीं करनी है। यही सबसे बड़ी गलती होती है नंबर के कम आने का, क्योंकि आपको पता है कि हमारे लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस समय में हमको ये करना है वो करना है। लेकिन अभी आप लोग इस एज में, जिस एज में आप लोग हैं, इस एज में ना लोग डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। आप लोग ना फंसते ना चले जाते हैं एक ट्रैप के माध्यम से। पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे चले गए, व्हाट्सअप पे नोटिफिकेशन के जरिए, व्हाट्सअप पे लिंक खुला चले गए क्रोम पे। ये ना जिससे डिस्ट्रैक्शन वाली एज है कह सकते हैं। अभी ये जो टाइम आप लोग की ना, यह आप लोग की डायमंड टाइम है, हीरे से भी कीमती समय आप लोगों का है ये। इसलिए आप लोग डिस्ट्रैक्शन से बचे। और आप लोग ना अगर डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं बेसिकली, तो आप मोबाइल से जितना हो सके दूर रहिए। आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि आपको अगर पता करना है कि दिन रियली में 24 घंटे का होता है, तो आप केवल एक दिन मोबाइल से दूर रह के देखिए। आपको यह आभास होगा कि अरे यार सही में दिन इतना बड़ा होता है। क्योंकि 24 घंटे आप लोगों को काटना मुश्किल हो जाएगा बिना मोबाइल का, कर सकते हैं। 24 घंटे बहुत होते हैं, दिन के 12 घंटे, रात के 12 घंटे। आप लोगों को ना जैसे रियलाइज होगा यार कि रियली में दिन बड़ा होता है, हम ये इसमें बहुत टाइम ना वेस्ट कर रहे थे यहाँ पे। अगर आपको यह पता करना है कि दिन और रात कितना बड़ा होता है, तो आप डिस्ट्रैक्शन से, यानी कि आप अपने मोबाइल से दूर रह के देखिए केवल एक दिन, आपको यह पता चलेगा कि रियली में हाँ कुछ तो बात है इस 24 घंटे में। क्योंकि इसी 24 घंटे में लोग करोड़पति, अडानी अबानी बन जाते हैं, और इसी 24 घंटे में हम और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप लोग समझिए इस बात को कि दिन रियली में बहुत बड़ा होता है, और आप लोगों को ना क्या करना है, आपके लिए अभी क्या सही है। अभी आप लोग को अभी आप लोग की एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, बहुत ही नज़दीक है, तो अभी आपको ये चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ना। प्लस में जो टॉपिक पढ़ लिए हैं, हमको लगता है कि अरे ये तो बना देंगे, हम उसको आप लोग फिर से रिवाइज कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपके नंबर ही आपको ये तय करते हैं कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। ठीक है, समाज में अगर आप किसी को ऐसे पूछते हैं कहाँ तक पढ़े लिखे हो, तो 10th पास है, 12th पास है,
तो आप लोग उसके नंबर से पता कर सकते हैं कि वह कितना पढ़ने में तेज होगा, उस टाइम पे वह कितना मैच्योर होगा। ये सही बात है कि आपका नंबर चाहे इंटर का हो चाहे वो मैट्रिक का हो, ये कहीं काम में नहीं आते हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कि आप उस टाइम पे पढ़ने में कितने ज़्यादा मैच्योर थे, आप अपनी जिम्मेवारियों को कितने अच्छे तरीके से, आप अपनी जिम्मेवारियों से कितने अच्छे तरीके से परिपक्व थे। ये नंबर आपके उस टाइम पे तय करते हैं। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि आप लोग का कोई एक दोस्त है जो कि आप लोगों से सीनियर है, अगर वो किसी कारणवश मैट्रिक में फेल हो जाता है चाहे इंटर में फेल हो जाता है, तो आप लोग उससे पूछते होंगे क्या लो भैया, वो बताते होंगे कि हम सेकेंड थे, थर्ड थे, क्रॉस लगा था, फेल हो गए थे। तो आप लोग ना जैसे वहाँ पे ना आपके मन में कहीं ना कहीं खुशी होगी कि चलो फेल हो गया, चलो ये हो गया, लेकिन आप उस टाइम पे पता कीजिए कि नहीं सही में पढ़ने में उस टाइम पे कमजोर होगा तभी तो फेल हुआ। यानी कि आप वहाँ पे दिमाग ही लगाते हैं कि नहीं रियली में ये अपनी जिम्मेवारियों को नहीं निभा पाया, इसीलिए वहाँ पे ऐसा हो गया। आप लोग उस कंडीशन में ना जाए, यानी कि आप लोगों की नंबर बेहतर हो, इसलिए आप ना डिस्ट्रैक्शन से वहाँ पे आप लोगों को बचनी है। आपकी जो पहली गलती है यहाँ पे कि डिस्ट्रैक्शन से आप लोगों को बचना है, खास करके आप लोगों को मोबाइल से दूर रहना है। अगर आप मोबाइल से दूर रहते हैं तो फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा आप लोग अचानक इससे दूर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, इसमें आप लोगों को कहना नहीं पड़ेगा। आपकी जो दूसरी गलती है कि जो आपके कमज़ोर विषय हैं, जो आपके क्या है, जो आपके कमज़ोर विषय हैं उस विषय पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। सपोज आपका मैथ कमज़ोर है तो आप लोगों को मैथ से भागना नहीं है, आप लोगों को मैथ पे दबा के मेहनत करना है। ठीक है, आपके कोई भी विषय, कोई भी एग्जाम कर सकते हैं, एग्जाम सभी में, सभी एग्जाम में सभी विषयों का अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर घर का कोई नालायक बच्चा भी है तो उसका कभी ना कभी काम पड़ता ही है, कह सकते हैं। ठीक है, कुंजी की आखिरी चाबी भी ताला खोलने के काम में आ जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप लोग समझते हैं कि आपका जो कमजोर विषय है, लगता है कि नहीं इस विषय में हम अच्छे नंबर नहीं स्कोर कर सकते हैं, हमारे इंग्लिश कमजोर है, हमारा मैथ कमजोर है, हिस्ट्री कमजोर है, साइंस कमजोर है, तो आप लोग को उसी विषय पे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आप लोग ना उसको, जो आप लोगों का सामान्य विषय जो कर सकते हैं, उसको आप उस लेवल में ला सकते हैं। क्योंकि आपके जो कमज़ोर विषय हैं आपको डर है कि हमारा नंबर उसी में कम आएगा। ठीक है, ऐसे तो जैसे मान लीजिए आपका अगर मैथ कमज़ोर है तो आप कभी भी HST, साइंस, इंग्लिश, हिंदी में आप लोग नहीं फंसीएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम लिख के निपट जाएंगे हम। लेकिन अगर आपका मैथ ही कमज़ोर है तो फिर आपको डर लगेगा कि यार मैथ में कम नंबर आएगा तो क्या होगा, मैथ में क्रॉस ना लग जाए ना, वहाँ पे ये आप लोगों के ना माइंड में नेगेटिविटी आती है। इसलिए आपका जो विषय कमज़ोर है पहले आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, उस पर आप लोग ज़्यादा समय दीजिए। पढ़ने में कोई तेज या फिर कोई कमज़ोर नहीं होता है, जो भी घर पे ज़्यादा मेहनत करता है, कह सकते हैं जो भी किसी विषय पे ज़्यादा समय दिया है वह उस विषय में अगर उसकी अगर विद्वता है तो वह उस पर समय दिया है, उस पर काम किया है, इसीलिए वह तेज है। ठीक है, आप भी समय देंगे आप भी तेज हो जाएंगे। पढ़ने में कोई तेज या फिर कोई कमज़ोर नहीं होता है, जो घर पे बहुत ज़्यादा करता है मेहनत, वही उसको लगता है कि नहीं यार पढ़े में तेज भाई, पढ़े में बहुत तेज है, ये है वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ने में तेज और कमज़ोर कोई नहीं होता है, क्योंकि बस ऊपर से भगवान सबको एक तरफ बना करके भेजते हैं, और उसकी जो घर में है, कह सकते हैं उसकी जो फ्रेंड सर्कल है वही उसको बिगाड़ देते हैं। इसलिए आप अपने ना फ्रेंड सर्कल को अच्छे तरीके से बनाइए कि नहीं हमको क्या करना चाहिए, अभी क्या ऐसा दोस्त रखने चाहिए, और आप दोस्ती हमेशा उन लोगों से कीजिए जो आपको कुछ सिखा सके, ऐसा नहीं कि आप उनको कुछ सिखाएं, ये फिर आप लोगों की ना वहाँ पे कमजोरी बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग की जो भी विषय कमजोर है पहले आप लोगों को उस विषय पे ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, आपका जो दूसरा इसमें कंडीशन है कि आप जिस पेज पे लिखते हैं, कर सकते हैं ये आप लोगों का पेज है। ठीक है, ये आप लोगों का पेज है, तो पेज में चौथाई यहाँ पे आप लोग पारिएगा, तो यहाँ से आप लोग जब लिखना शुरू करेंगे तो इधर का सब ना आप लिखते हैं बराबर में एकदम पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे चौथाई है तो आपकी सब लिखावट बराबर होगी, लेकिन इधर आपकी बराबर नहीं हो पाती होगी पेज के राइट साइड में। कभी आप लोग यहाँ पे ख़त्म करते होंगे, कभी यहाँ पे ख़त्म करते होंगे, कभी यहाँ पे ऐसे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहीं पे ख़त्म हो जाता होगा, कभी यहाँ पे ख़त्म होता होगा, कभी ऐसे कभी ऐसे, ये देखकर थोड़ा सा अटपटा लगता है। जैसे ना आपकी जो पेज की, जैसे आप किसी पेज पे लिखते हैं तो उस पेज में जितना बराबर आप इस साइड का लिखते हैं, जितना बराबर आपकी जो लेफ्ट साइड की होती है, उतनी ही बराबर आप लोगों की राइट साइड की भी होनी चाहिए। सपोज आप किसी किताब को देखिएगा, किताब में एकदम इक्वल एकदम लिखा रहता है, जितना कह सकते हैं लेफ्ट साइड में इक्वल रहता है उतना ही इक्वल राइट साइड में भी रहता है। उसमें कहीं भी आप लोगों को ये देखने को नहीं मिलेंगे कि एक निकल गया बाहर, एक कम हो गया, एक बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, ये गलती उसमें नहीं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो अब उन गलतियों से सीखिए कि हम जो लिखते हैं तो हम बराबर लिख पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इसी बेस पे, इसी नंबर के बेस पे आप लोगों के जो
नंबर बनते हैं बोर्ड एग्जाम में वो बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप पेज के दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, पेज के दोनों साइड में आप लोग इक्वल लिखिएगा, तब जाके आप लोगों को कुछ नंबर वहाँ पे बेनिफिट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ कुछ गलतियाँ आप लोग को नहीं करनी है, जैसे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में, बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम में आप लोगों को केवल एक पेन नहीं यूज़ करना है, आप लोगों को वहाँ पे 2 पेन यूज़ करना है, एक ब्लू एक ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, और 2 पेज यूज़ करने के फ़ायदे ये हैं कि आप लोग की जो हेडिंग होती है, या आप लोग की जो क्वेश्चन वहाँ पे होते हैं वो बहुत ही आसानी से वहाँ पे होते हैं हाईलाइट, कि ना ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है यहाँ से यहाँ तक लिखा है, तो आप लोग उस बेस पे ना अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और हमारे इस वीडियो का मोटिव ही है कि आप लोग को 90% कैसे मार्क्स लाए, और कुछ गलतियों को आप लोग नहीं करना है। ठीक है, अभी से मतलब वीडियो के ख़त्म होने के बाद से ही आप लोगों को ये काम शुरू कर देना है कि डिस्ट्रैक्शन से आप लोग को बचना है, दोस्ती बहुत ही कम रखनी है। और अगर लोग बोलें कि जैसे अभी हर फील्ड में है ना लड़कों से ज़्यादा लड़कियां पढ़ने में तेज़ है, तो इसका रीज़न भी है कि लड़कियों की दोस्ती कम होती है, लड़कियों की फ्रेंड सर्कल कम होती है, इस वजह से ना वह ज़्यादा जैसे टाइम को पास नहीं कर पाती है। लेकिन लड़कों का फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है, वो फिर फ़ोन पे भी 1.5-2 घंटे किसी से बात करेगा, घूमने भी जाएगा किसी के साथ में, वहाँ पे ना मतलब कि लड़कों के फ्रेंड सर्कल होने की वजह से लड़के जो हैं आजकल वो नहीं पढ़ पा रहे अच्छे तरीके से। लेकिन लड़कियों की दोस्ती कम होने की वजह से उसकी दोस्ती सीमित होती है, लड़कियों की दोस्ती या तो उसके घर में होगी, नहीं तो पूरे उसके टोले महल्ले में होगी, इसीलिए लड़कियां पढ़ने में आजकल तेज़ हो रही हैं। ये लेकिन कुछ कुछ लड़कियां हैं जिनको सब सुविधाएं देने के बाद भी वे नहीं पढ़ पाती हैं, जो कि उनके लिए अभी का समय बहुत ही मज़ा आएगा। 10 साल 20 साल के बाद उनको पता चलेगा, उनको यह एहसास होगा कि नहीं चाहत रहे पढ़ ले यार, बहुत दिक्कत बना है यहाँ पे, ये उन लोगों को रियलाइज वहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि पेज के आप लोगों को दोनों तरफ लिखने हैं, यानी कि इक्वल लिखना है कह सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे इक्वल लिखा गया है, कुछ कुछ आप लोगों को इक्वल देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया, ये कुछ ठीक ठाक, ऐसे आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करना है कि जितना बराबर यहाँ पे लिखा गया है ना, उतना ही बराबर आप लोगों को इस साइड में भी लिखना है, ताकि आप लोगों को देखने में भी अच्छी लगे, आप लोगों के नंबर भी अच्छे खासे वहाँ पे इंक्रीज हो सके। आप लोग की जो वहाँ पे तीसरी कंडीशन है कि आप लोगों को जो प्रैक्टिस करनी है ना वो रेगुलर करनी है, रेगुलर यानी कि पर डे प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, और वो भी हर विषय का प्रैक्टिस एवरी डे करनी है, यानी कि रोज रोज आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। आप लोग ये सुने होंगे कि प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, यानी कि प्रैक्टिस से ही व्यक्ति ना बहुत ही अच्छे कामों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक है, और प्रैक्टिस ही आदमी को महान बनाती है कह सकते हैं। बार बार अभ्यास की शक्ति बहुत ही बड़ी होती है। और आप लोगों को विषय को ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी आ रही है तो आप हिंदी का अभ्यास नहीं कीजिएगा, आप लोग उसका भी अभ्यास कीजिए, लेकिन रोज़ कीजिए। हमारे चैनल का जो थीम है, हमारे चैनल का जो मोटिव है वो यही है कि आप लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ रोज़ पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करनी है, लेकिन इतना ध्यान दीजिए कि आप लोगों को प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, यानी कि आप लोगों की जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो रोज़ होनी चाहिए, पर डे होनी चाहिए। और कभी भी आप लोग टाइमिंग से नहीं पढ़िएगा, जैसे 5 से 6 ये विषय पढ़ना है, 6 से 7 ये विषय पढ़ना है, 8 से 9 ये विषय पढ़ना है, ये टाइमिंग किसी के पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि आपको ना जानबूझ के उसी टाइम पे कोई ना कोई काम आएगा। जैसे आप लोग अपना रूटीन ये फिक्स कर लिए कि हमको पढ़ना है 10 से 12 हमको मैथ पढ़ना है दिन में, लेकिन 10 से 12 आपको अवश्य के उसी टाइम पे 10 से 12 के बीच में ही आपके ये काम आएंगे। ठीक है, इसलिए आप ऐसा रूटीन बनाइए कि नहीं हमको 1 घंटा ये विषय पढ़ना है, 2 घंटे मैथ पढ़ने हैं, 4 घंटे मैथ पढ़ने हैं, आधे घंटे हिंदी पढ़ना है। अब दिन में जब समय मिले आधे घंटे का आप लोग हिंदी पढ़िए, दिन में जब समय मिले आप लोगों को मैथ पढ़ने का 4 घंटे, आपको 4 घंटा वहाँ पर मैथ पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बेनिफिट ये समझना है ना कि टाइमिंग से पढ़िएगा अगर आप लोग, तो आपकी जो टाइमिंग है, आपकी जो रूटीन है, आपके काम अवश्य के उसी टाइम पे पढ़ते होंगे। ठीक है, और आप लोग अगर ऐसे फिक्स कीजिए कि नहीं हमको दिन में आधे घंटे हिंदी पढ़ना है, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है, और 2 घंटे साइंस पढ़ना है, 2 घंटे SST पढ़ना है, 4 घंटे मैथ पढ़ना है, तो आप लोग ना टाइम निकाल करके कभी भी पढ़ लीजिएगा इसको। इसलिए आप लोग कोशिश ये कीजिए कि आप लोग टाइमिंग से पढ़िए कि हमको इतना घंटा ये पढ़ना है, ये नहीं कि इतना से इतना बजे तक ये पढ़ना है, फिर आप लोगों को ना ये कभी पूरा नहीं होंगे। जैसे सपोज कीजिए
कि आप लोगों की रूटीन बन गई, मान लीजिए 6 से लेके 8, 8 से लेके 9, 9 से लेके 10 ऐसे करके, तो आप ये जब पूरा कर लेंगे ना तो फिर आपसे ये पूरा करने में आपके इसी बीच में कोई ना कोई काम पड़ेगा, नहीं पूरा हो पाएगा। अगर आप लोगों की रूटीन ये रहेगी, हमको 30 मिनट ये विषय पढ़ना है, 30 मिनट ये विषय पढ़ना है, 1 घंटा ये विषय पढ़ना है, 40 मिनट ये विषय, तो अब दिन में कभी भी समय निकाल करके आप इस विषय को कवर कर लीजिएगा, चाहे रात में सोने से पहले आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस है वैसा, तो आप लोगों को यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। अब आप लोगों को क्या करना है कि सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि आप लोगों को ना जो पहले का, देखिए बोर्ड कोई भी हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, चाहे कोई भी एग्जाम कर सकते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, कोई भी एग्जाम हो कर सकते हैं। उन सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो पहले के ही क्वेश्चन होते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं, कर सकते हैं। तो आप लोगों को किसी भी एग्जाम को देने से पहले, खास करके बोर्ड एग्जाम को या फिर कोई भी एग्जाम देने से पहले, आप लोगों को कोशिश यह रहनी चाहिए कि हम पहले जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले उसको सॉल्व करें, क्योंकि अगर हम उसको सॉल्व कर देते हैं ना तो उसी के बेस पे आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है कि आएंगे। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि एग्जाम चाहे कोई भी हो, उस एग्जाम में आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं, और आप लोगों को एग्जाम देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके ही आप लोगों को एग्जाम देना है। अब आप ये बोलिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ पे, तो ईजिली नेट पे आप लोगों के अवेलेबल हो जाएंगे, और अवेलेबल आप लोग ना जैसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप लोग अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप लोगों को चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप लोगों को इजीली जनरल स्टोर पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन बैंक इसमें आता है कितना कितना आप लोग का सेट मारने वाला आता है, तो वहाँ पे आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीसीएस, आरपीएससी, तो आप लोगों को अगर इन सब के लिए ना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो फिर आप लोगों को ना जैसे दृष्टि आईएएस है, वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे, या फिर लुसेंट है, फिर वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेट पे इजीली अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से ना उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो फिर यूट्यूब पे भी कितने टीचर हैं जो कि ये बताते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन आता था, ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आप लोग वहाँ से इजीली अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एग्जाम से पहले आप लोगों को ये ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके ही जाना है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको इतना मार्क्स कवर करना है। तो आप लोग ना कुछ नियम कानून के साथ आप लोग वहाँ पे कवर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है नियम कानून। और किसी के भी टाइप से अगर नियम कानून को हटा दिया जाए तो फिर उसकी लाइफ ना एकदम बंदर की तरह हो जाएगी। जैसे हम लोगों की यह नियम है कि दिन में काम करना है, रात में आराम करना है। यह ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हम लोगों को जैसे दिन में काम करना है, रात में सोना है, इतना जैसे खूब पढ़ना है तो 20 घंटे पढ़ना है, इससे बेसी नहीं पढ़ना है। ये आप लोगों की ना जैसे नियम एक है, हम लोगों को खूब पढ़ना है तो 8 घंटे से बेसी नहीं पढ़ना है, ये आपकी नियम है। हम लोग को खाना खाना है तो पालथी मार के खाना है खाना, ठीक है। हम लोग को नहाना है तो कपड़े खोल के नहाना है, कपड़े पहन के नहीं नहाना है। तो जैसे ये आप लोगों की एक नियम कानून है। अब आप जैसे अगर आप सपोज कीजिए कि आप कपड़े पहन के ही नहा लीजिए, और कपड़ा बिना खोले आप नया कपड़ा पहनिए सूखा हुआ, तो ये आपकी नियम कहाँ है कि भैया जैसे बंदर करता है, जैसे एक पागल व्यक्ति करता है, बिल्कुल आप उसी तरीके से कर रहे हैं। सबकी एक अपनी अलग अलग नियम होती है। उसी तरीके से इतना स्कोर करने के लिए आपकी भी नियम होनी चाहिए कुछ, कि आप लोगों को प्रैक्टिस रोज करनी है, सेट रोज लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। और इजीली हर बोर्ड जो देता है कि जैसे इस बोर्ड का पेपर मॉडल सेट जारी हो चुका है, नेट पे इंटरनेट पे अवेलेबल हो चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से उसको आप लोग डाउनलोड करके सेट मार सकते हैं। अब देखिए, आप लोगों को जो मेन सबसे है कि आप लोगों को ना हर किसी से एडवाइस नहीं लेनी है। नो एडवाइस एवरीबॉडी, यानी कि आप लोगों को ना हर किसी से यह सलाह नहीं लेना है कि कैसे पढ़ना चाहिए, तुम कैसे पढ़ते हो, हमको भी पढ़ना है। किसी की कैपेसिटी होगी कि वो भोर में पढ़ता होगा, किसी की कैपेसिटी होगी कि वो रात में पढ़ता होगा, किसी की कैपेसिटी होगी कि वो दिन में पढ़ता होगा, और किसी की कैपेसिटी होगी कि वो दिन भर पढ़ता होगा, किसी की कैपेसिटी होगी कि वो केवल कोचिंग में ही पढ़ता होगा, घर पे पढ़ता ही नहीं होगा। तो हर किसी की क्षमता, हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग है। इसलिए आप लोगों को ना पढ़ाई में हर किसी से एडवाइस नहीं लेना चाहिए, और पढ़ाई में क्या किसी भी काम में आप लोगों को हर किसी से सलाह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की माइंडसेट अलग है, हर किसी का बिजनेस अलग है, हर किसी की स्टडी मटेरियल अलग है, हर किसी का स्टडी का जो पर्पज है कि वो क्यों पढ़ रहा है, हर किसी की
पढ़ने का जैसे हर किसी का फिंगर अलग है ना, फिंगर अलग है, आई लेंस अलग है यहाँ पे, उसी तरीके से हर किसी की जो सलाह होगी वो अलग अलग होगी, और आपकी भी यानी कि आपकी जो एडवाइस होगी वो अलग होगी। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। और आप लोग कैसे पढ़ते हैं ये आपको पता है कि आप पढ़ने के लिए किस टाइम पे प्रिपेयर होंगे। जैसे अगर हम बात करें अपनी, तो हम भोर में कभी नहीं पढ़े हैं और हमसे अभी भी भोर में नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन हाँ, इसे एक नियम है कि नहीं इतना से इतना बजे तक हम पढ़, जैसे हम पढ़ते हैं तो पढ़ते होंगे अपना। आपके भी कुछ ना कुछ नियम हो गए कि नहीं यार हम शाम में ठीक ठाक पढ़ लेते हैं, खाना खाने से पहले पढ़ लेते हैं, दिन में पढ़ लेते हैं, सुबह में पढ़ लेते हैं। ये आपकी नियम होगी। और आप कब पढ़ने के लिए एग्री करते हैं, यानी कि आपकी बॉडी कब पढ़ने के लिए फिट होती है, ये आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो अगले 2-3 दिनों में आप लोग पता कीजिए और आप लोग उसी टाइम पे पढ़िए कि आप लोग किस टाइम पे पढ़ने के लिए एग्री करते हैं, यानी कि आपका बॉडी किस टाइम पे फ्री होता है पढ़ने के लिए, वो डिस्ट्रैक्शन कम आती है, क्योंकि आप लोग उसी टाइम पे ना फिट बैठते होंगे। और हर किसी की अलग अलग कैपेसिटी है पढ़ने की, हर किसी की सोचने की कैपेसिटी अलग अलग है, हर किसी का माइंडसेट अलग है। इसलिए आप लोग यह ट्राई कीजिएगा कि हम हर किसी से सलाह ना लें, क्योंकि जो वह सलाह देता है वो अपने माइंडसेट के दम पे देता है। जैसे अगर आप लोग हमसे पूछे कब पढ़ना चाहिए, तो हम क्या बताएंगे, हम ऐसे पढ़ते हैं तो आप भी ऐसे पढ़िए। सपोज हम पढ़ते हैं दिन में 8 से लेके 10 बजे तक हम पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि आपको 8 से 10 कोई काम है, आप घर पे कोई काम करते होंगे। यानी कि हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग है, हर किसी का माइंडसेट अलग अलग है। इसलिए आप हर किसी से सलाह नहीं लीजिए, ये आप लोगों के लिए बेटर होगा। हाँ, लेकिन हाँ, पढ़ाई करनी है आप लोगों को, और आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। सब विषय को आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो विषय आपका कमज़ोर है उसको पहले पकड़ना है, जो ठीक है वो तो ठीक रहेगा, लेकिन जो कमज़ोर है अगर आप लोग उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर वो विषय आप लोगों का और ही कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए जो आपका विषय कमज़ोर है, लगता है कि नहीं इस विषय में हम कमज़ोर हैं, यहाँ से नंबर कम आ सकते हैं, तो आप लोग ना उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही एक बड़ा प्लस पॉइंट है, कर सकते हैं। और प्लस में आप लोग को डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, खास करके आप लोगों को मोबाइल से दूर रहना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।